और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। विरोधी कह रहे हैं गोल है, लेकिन 27 का चुनाव महिला वोट पर दांव। क्या योगी आदित्यनाथ और यूपी की सरकार यूपी में महिलाओं को चुनाव से पहले उनके खाते में 50-50 हजार रुपए का तोहफा देने वाली है? अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि योगी सरकार महिलाओं को 50-50 हजार रुपए देने वाली है ठीक चुनाव से पहले। और अखिलेश यादव ने देखिए बाकायदा इसके लिए ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है देखा जाए तो जिस 50,000 रुपए सालाना पैसे की देने की बात भाजपा सरकार कर रही है, वो पैसे पिछले 10 साल में भी दिए जा सकते हैं। यानी क्या समाजवादी पार्टी को की टेंशन हाई है कि अगर बीजेपी ने 50,000 रुपए दे दिए तो यूपी चुनाव क्या मुश्किल हो जाएगा जीतना? अब पैसे की कमी नहीं है, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं, जनता जनार्दन के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कोई पैसे की कमी नहीं। हर कार्य जनता को समर्पित है। क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी बड़ा दांव चलने वाले हैं? क्या चुनाव से पहले योगी महिलाओं को 50-50 हजार रुपए देने वाले हैं? लेकिन लखनऊ से लखीमपुर और गाजियाबाद से गोरखपुर तक इस पर चर्चा और सियासी हलचल तेज हो गई है। अखिलेश यादव ये सब बात फैला रहे हैं तो हम उनके साथ नहीं, हमेशा हम अपने योगी जी के ही साथ में खड़े रहेंगे। सिर्फ चुनाव के टाइम पे अगर दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और प्रलोभन देने का काम किया जा रहा है। पहल बहुत अच्छी है, उन्होंने महिलाओं के लिए इतना बड़ा जो योगदान दिया है उससे महिलाओं को बहुत अच्छी मदद मिली है। महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, महिलाएं मजबूत होंगी। जानकार मानते हैं कि महिलाओं के खाते में 50-50 हजार देकर योगी विरोधियों को चारों खाने चित्त कर सकते हैं। दावा तो यह भी है कि यह अखिलेश के पीडीए की काट है। अगर ये सच है तो यूपी की आधी आबादी को योगी ने साधने का बड़ा प्लान बना लिया है। महिला स्कीम को वैसे भी जीत की बड़ी थीम माना जाता है। देश के दूसरे राज्यों में हुए चुनाव में महिलाओं ने ही जीत पक्की की है। और अखिलेश डिंपल दावा कर रहे हैं कि योगी भी अब महिला वाला मास्टर स्ट्रोक चलने वाले हैं। चुनाव से पहले लोगों के खाते में उनके मतलब कॉन्शियस को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अच्छे लोगों को चुनेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो आइए अब आपको बताऊं ये 50,000 वाला गिफ्ट क्या है, क्योंकि अब तक किसी सरकार ने 50-50 हजार रुपए नहीं दिए। देखिए आपको बताऊं, यानी क्या योगी 50,000 देंगे तो अखिलेश यादव कह रहे हैं हम 40,000 रुपए महीना देने को तैयार है सालाना। अब देखिए ये खबर का खुलासा कैसे हुआ। यूपी चुनाव से पहले महिलाओं के लिए योगी बड़ा प्लान बना रहे हैं। महिलाओं को योगी 50-50 हजार की आर्थिक मदद दे सकते हैं। अखिलेश यादव का दावा है कि सीएम योगी ने योजना लाने वाले हैं। वो अखिलेश के मुताबिक बीजेपी का सालाना 50,000 रुपए देने का प्लान है। अखिलेश की माने तो चुनाव से पहले 20,000 की पहली किस्त दी जाएगी। चुनाव के बाद बीजेपी सरकार बनने पर 10-10 हजार की 3 किस्तें दी जाएंगी। यानी पहले 20 फिर 10-10 बाद में 50,000 हो गए। आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवार की महिलाओं को ये पैसे दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में ऐसी महिलाओं की संख्या करीब 50 लाख है। अगर 50 लाख महिलाओं को 50,000 दिए जाएंगे तो 25,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा सरकार पर। यूपी का बजट 9 लाख करोड़ का है। 18,000 करोड़ महिला बाल विकास के लिए। 50,000 वाली योजना लागू होती है तो सरकार पर 25,000 करोड़ का बोझ आएगा। हालांकि यूपी सरकार ने ना कोई ऐलान किया है इसका, ना कोई योजना की पुष्टि की है, लेकिन अखिलेश यादव ने 50,000 वाले प्लान को बीजेपी का जुमला बताया। कहा यह बीजेपी की पाप की कमाई है जिसे यूपी की महिलाएं कभी नहीं लेंगी। बीजेपी के पास अब चुनाव जीतने के लिए पैसे के सिवा कुछ नहीं बचा है, अखिलेश कह रहे हैं। योगी सरकार ने 10 साल में महिलाओं को 50,000 सालाना क्यों नहीं दिए? अखिलेश ने योगी सरकार को घेरते हुए महिलाओं के लिए ऐलान भी कर दिया। अखिलेश ने भी कह दिया कि हम 40,000 रुपए से शुरुआत करेंगे, जिसमें हर साल बढ़ोतरी भी होगी। मतलब उनकी सरकार बनी तो महिलाओं को 40,000 रुपए देने का ऐलान किया। जानकारी से महिलाओं के लिए 40,000 बनाम 50,000 का प्लान बता रहे हैं और यूपी में 2027 के चुनाव के लिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। यानी ये लड़ाई को और दिलचस्प बना देगा। सुनिए सियासतदानों को।
हमने बिहार में भी देखा था कि चुनाव से पहले किस तरह सरकार ने सबके महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचाने का कार्य किया था, और हमने ये भी देखा महाराष्ट्र में भी इस तरह का कार्य हुआ है। तो हम इसकी बात के लिए तैयार है। हम जानते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ इस तरह का करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात के लिए तैयार है। चुनाव से पहले लोगों के खाते में उनके मतलब कॉन्शियस को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो हम बिल्कुल इस बात में एग्री नहीं करते। सरकार को अपना कार्य करना चाहिए पूरा। आपने 10 साल तो भ्रष्टाचार कर दिया। ये अभी पैसा दें, फिर महिलाओं के रोजगार इस बात पर निर्भर हो कि सरकार जीतेगी तो उनको पैसा मिलेगा। अगर नियत अच्छी है तो समय रहते, आपकी तो सरकार है, 10 साल से आप प्लानिंग कर रहे थे, आप इस योजना को ले आते, महिलाओं को रोजगार दे देते। तो इस सरकार का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। इस स्कीम के नाम पे बिहार में लोगों को ठगा जा चुका है। जिन महिलाओं को पैसा मिला था बिहार में, उन महिलाओं से चुनाव के बाद पैसा वसूल लिया गया और उसके लिए तमाम तरीके से प्रताड़ित। याद रखना, ये कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी ये विरासत के विरोधी भी है और विकास के भी धुर विरोधी है। इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। और महिलाओं के तो जन्मजात विरोधी है। बेटी की सुरक्षा के लिए यही सपाई खतरे बने हुए थे और उस समय कहावत ही चल पड़ी थी कि देख सपाई बिटिया घबराई। इन लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। सतर्क रहेंगे तो हमेशा सुरक्षित रहेंगे। आप देखते होंगे कि जैसे ही इनसे कोई सटेगा तो खतरा उतना ही बढ़ेगा। जरा योगी कह रहे हैं इनसे सटेगा तो खतरा बढ़ेगा, लेकिन ये योजना जो महिलाओं को आर्थिक सहायता के लिए होती है, ये कितना काम करती है? आपको याद होगा महाराष्ट्र में भी ऐसी योजना थी, बीजेपी सत्ता में आई। ऐसी योजना मध्य प्रदेश में थी, फिर बीजेपी सत्ता में आई, और ऐसी योजना असम में थी। हेमंता बिस्वा शर्मा फिर एक बार सीएम बन गए। अब मैं आपको बताऊं, देखिए कौन कौन सी इस तरह की महिलाओं को पैसे देने वाली स्कीम थी जिससे जमीन पर फायदा नजर आया है। देखिए जरा उन योजनाओं का असर क्या हुआ। सबसे पहले देखिए नारी स्कीम और जीत की थीम। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना 1250 रुपए महीने दिए जाते हैं, मोहन यादव सीएम है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में माझी लाडकी बहन 1500 रुपए महीना दिया जाता है इसमें। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन 1000 रुपए महीना दिया जाता है। बंगाल में लक्ष्मी भंडार 1500 से 1700 रुपए महीना दिया जाता है। दिल्ली महिला समृद्धि 2500 रुपए महीना दिया जाता है दिल्ली में। झारखंड मैया सम्मान 1000 रुपए महीना महिलाओं को दिए जाते हैं। असम अरुणोदय 1250 रुपए दिए जाते हैं। पंजाब में देखिए मावा धिया सत्कार 1000 से 1500 रुपए दिए जाते हैं। यानी कोई राज्य बचा नहीं है, कोई पार्टी बची नहीं है, किसी एक पार्टी पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। कर्नाटक गृह लक्ष्मी कांग्रेस की सरकार है, 2000 रुपए महीना दिया जाता है। आंध्र प्रदेश आधा भिद्दा योजना 1500 रुपए महीना यहां दिया जाता है। तो हर राज्य में इस तरह की स्कीम है, पार्टी कोई भी हो, सरकार कोई भी हो। सुनिए जरा महिलाएं क्या कह रही हैं इस पर। विकास देख रहे हैं तो हमें 50,000 या 60,000 से कोई मतलब ही नहीं है, और वैसे भी हम महिलाएं हैं तो हमें काफ़ी उन्होंने काम दिया है, व्यवसाय दिया है, तो हमको 50,000 से कोई उतना नहीं है, कोई गेम चेंजर तो उसमें नहीं होगा। महिलाओं का उत्थान हो जाएगा, उनके जीवन स्तर में बहुत अच्छा प्रयास है ये, तो वो अपने कम से कम स्वावलंबी हो जाएंगे। ज्यादातर मामलों में देखे फ्री वाला इलेक्शन के टाइम में, लेकिन लोग इतने जागरूक हैं, समझ जाते हैं कि ये दाना फेंका जा रहा है फंसाने के लिए। ऐसा कुछ है तो बहुत अच्छी बात है, और ये सिर्फ चुनावी नहीं होना चाहिए, ये पूरे साल 5 साल उनको देना चाहिए अगर इस तरीके की कोई घोषणा है तो। हकीकत में और उसमें सच्चाई में दोनों में फर्क होता है ना। कहने को तो मैं भी कह दूंगी कि जो है कि अखिलेश जी ने कहा है कि 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए का वो देंगे। तो एक महिला को 50,000 रुपए आपने एक बार दे दिए, उसके बाद पूरी 5 साल तक आप जनता का खून चूसो। समझदार महिला होगी तो 50,000 का 5 लाख रुपए भी नहीं देगी। योगी जी से हम ये निवेदन करेंगे हर घर में को रोजगार दे दें। वो आज अगर हमारे मुख्यमंत्री जी ये चाहते कि घर की महिला अगर मजबूत हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, और आत्मनिर्भर होना महिला का सपना होना। 50,000 देंगी, इससे बेनिफिट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि योगी सरकार आने से ये है कि लेडीज सुरक्षित हो गई हैं, कहीं आती जाती हैं, अकेले आ रही हैं, जा रही हैं, उन्हें कोई डर नहीं रहता कि वो बिल्कुल सेफ है। औरतें बहुत ही कर्मठ हैं, वो अपने कर्म करने पर विश्वास रखती हैं, न कि इस तरह के उधार पैसे लेने पर इस पर करती हैं। 50,000 रुपए से अगर महिलाओं को मिलता है तो कोई चेंज नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। महिलाएं सब जानती हैं, महिलाओं के पास सारी सच्चाई सामने है। पैसे से अगर वोट खरीदे जाएं तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा? लोकतंत्र का मतलब ही क्या है? पैसे से आप
कुछ भी खरीद सकते हैं। हमेशा से अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं, अपने मुख्यमंत्री के साथ हैं और हमेशा से रहेंगे। और इस तरह की बातें उड़ाने से अखिलेश यादव के हम लोगों के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। किसी को पैसे दे रहे हो इलेक्शन से पहले, तो ये सीधे सीधे आप तो करप्शन को बढ़ावा देने वाली बात हो गई। ये तो मेरे हिसाब से होना भी नहीं चाहिए और किसी भी मतलब डेमोक्रेसी में तो ये चीज अलाउ ही नहीं होनी चाहिए। तो आपने लोगों को सुना, अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया लोगों की, लेकिन असल में जिन्हें पैसा मिलेगा वो ग्राउंड पर वोट में कितना तब्दील होगा, बड़ी बात ये। अब देखिए यूपी में महिला वोटर कितनी, महिला वोट का सवाल है। कुल यूपी में वोटर है 15 करोड़, 15 करोड़ से ज्यादा वोटर है। उस 15 करोड़ में 7.5 करोड़ महिला वोटर है। अब देखिए जरा 7.5 करोड़ महिला वोटर में बीजेपी को कितनी महिलाओं ने वोट किया और ट्रेंड क्या रहा है। महिलाओं का वोटिंग ट्रेंड ये रहा है कि 62% महिलाओं ने वोट किया। 2022 में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट करती हैं महिलाएं। 2022 का आंकड़ा देखिए जरा। 2022 में 7.5 करोड़ महिला वोटर थे, जिसमें 6 करोड़ 60 लाख महिलाओं ने वोट किया था। बीजेपी को देखिए, कुल वोट बीजेपी को मिला था लगभग 3 करोड़ 80 लाख, उसमें से महिला वोटर था 1 करोड़ 97 लाख। समाजवादी पार्टी को लगभग कुल वोट मिला था 2 करोड़ 95 लाख से ज्यादा, उसमें महिलाओं का वोट था 1 करोड़ 40 लाख। अब पार्टियों का दांव महिला वोट बैंक पर है, क्योंकि अब तक जो पिछले चुनाव हुए उनकी जो नजीर निकलकर सामने आई कि महिलाओं ने भरपूर जिसे वोट दिया वो पार्टी सत्ता में आ गई है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं योगी। अब पैसे की कमी नहीं है, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं, जनता जनार्दन के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कोई पैसे की कमी नहीं। हर कार्य जनता को समर्पित है। सरकार बिना भेदभाव के कार्य करेगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। गरीब के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के उस प्रत्येक तबके के लिए सरकार कार्य करेगी, बिना भेदभाव के कार्य करेगी। हम लोग लखनऊ में बटन दबाते हैं, 1 करोड़ 6 लाख से अधिक इन सभी परिवारों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन उनके अकाउंट में चला जाता। कोई कट नहीं ले सकता, कोई घूसखोरी नहीं कर सकता। छात्र की छात्रवृत्ति उसके अकाउंट में जाती है, कोई बीच में घूसखोरी नहीं कर सकता है। तो अच्छे लोगों को चुनेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो क्या महिला वोट पीडीए की काट होगी ये योजना के जरिए? बीजेपी की कोशिश ये हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश पीडीए पर दांव चल रहे हैं, इसलिए बाकी जातियों को जोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक तस्वीर बलरामपुर से आई जिस पर समाजवादी पार्टी ने हमला किया कि यूपी में क्या हो रहा है। दरअसल एक दलित की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। छटके भैया, छटके भैया, छटके भैया, और ये खबर सामने आई, इसके बाद योगी की पुलिस ने एक्शन शुरू किया है। जो मारपीट करने वाले थे उन पर कार्रवाई हुई है। यूपी में दलित युवक के साथ हैवानियत की तस्वीर सामने आई। 38 साल के राम सनेही को कुछ लोग खंबे से उल्टा बांध देते हैं पहले, फिर लाठी डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई करने लगते हैं। राम सनेही रहम की भीख मांगता है और छोड़ने की गुहार लगाता है, लेकिन दबंग तब तक पीटते हैं जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। दहला देने वाली यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की है। जानकारी मिली तो पुलिस घायल राम सनेही को अस्पताल लेके गई, लेकिन पिटाई में इससे बुरी तरह जख्मी दलित युवक को बचाया नहीं जा सका। योगी की पुलिस अब आरोपियों के खिलाफ कड़ा एक्शन की तैयारी में है। हत्या और SC/ST एक्ट के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर है कि अकबर अली समेत 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपियों ने दलित को चोर समझ लिया और इसके बाद दबंगों ने युवक को खंबे से बांधकर पीटना शुरू कर दिया है। अब पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है जो पिटाई में शामिल थे। ये 2 लोगों को आप देख रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी की है यूपी पुलिस ने और उसके बाद इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। हमको 4 बजे वीडियो वायरल मिला
अच्छा, तो उसी वीडियो के माध्यम से हम वीडियो पे क्या देखा? वीडियो पे ये देखे हैं कि वो लोग मार पीट रहे हैं, हाथ गोड़ बांधे हैं। कौन लोग हैं, उनको पहचानते हो? अब उनको पहचाने हैं, अकबर हैं उनके लड़के हैं। कहाँ के हैं ये लोग? ठकुरापुर। ठकुरापुर। अच्छा, घटना वही ठकुरापुर में ही हुई थी? हाँ, घटना ठकुरापुर में। वीडियो में दिख रहा है कि राम स्नेही को बांध के पीटा जा रहा है। राम स्नेही थाने का एक हिस्ट्री सीटर भी है, उसे बांध के पीटा जा रहा है। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने उनके परिवार के द्वारा दिए गए तहत पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया। पूछताछ में तथ्य निकल के सामने आया कि राम स्नेही इनके ढाबली में चोरी करने के लिए घुसा था, तब इन्होंने उसे पकड़ लिया था और पकड़ने के बाद इसे पीट रहे थे। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करके इस मुकदमे में माननीय न्यायालय समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं हम। और आइए यूपी से खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको लिए चलता हूं दिल्ली। संसद में कैसे 130 करोड़ रुपए बह गए, स्वाहा हो गए मॉनसून सत्र में। तस्वीर आज देख रहे हैं। आज संसद परिसर में विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था, हाथों में बंदर लेकर प्रदर्शन कर रहा था। छोटा बंदर 56 इंच का छोटा बंदर, 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 56 इंच का छोटा बंदर। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, दूसरी तरफ बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। तरफ देखिए हुआ क्या कि कैसे परिसर में एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने आ गए। दोनों पार्टियों के सांसद आमने सामने थे। अब एक और तस्वीर पिछले दिनों संसद से आई थी जिसमें चढ़ावा चोरी का ड्रामा किया गया। पप्पू यादव दान पात्र लेकर भागे, उस पर बवाल हुआ। वो जो पैसा इकट्ठा हुआ था, देखिए आज वो पैसा लेकर अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद पहुंचे दिल्ली के हनुमान मंदिर, और वो जो चंदा इकट्ठा हुआ था लगभग 2 लाख रुपए का दान इकट्ठा हुआ, उसे हनुमान मंदिर में चढ़ा दिया। यही मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, प्राचीनतम मंदिर है, तो हम लोगों ने बेहतर समझा यहीं पर चढ़ा। सर ये जो चंदा है आप अयोध्या में भी दे सकते हैं, ये संसद मार्ग में संसद सबसे नजदीक यही मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, प्राचीन। चंदे का पैसा, दान का पैसा तो मंदिर चला गया, लेकिन आपका पैसा कैसे पानी पानी हो गया वो देखिए। संसद चल नहीं पाई। अब देखिए लोकसभा में काम होना था 114 घंटे, और फिर से प्ले कीजिए इसे प्लीज। लोकसभा में काम होना था 114 घंटे, लेकिन काम कितना हुआ, प्ले कीजिए इसे आगे। काम हुआ 19 दिन में सिर्फ 17 घंटे काम हुआ। 17 घंटे, 114 घंटे होना था, 17 घंटे काम हुआ। आखिरी दिन काम हुआ लोकसभा में सिर्फ 1 मिनट। अब देखिए इसके आगे अगली तस्वीर राज्यसभा की। राज्यसभा में काम होना था 114 घंटे और काम हुआ सिर्फ 37 घंटे। आखिरी दिन सिर्फ 1 घंटे राज्यसभा में काम हुआ। यह था संसद में काम के हालात। अब देखिए कितना पैसा पानी पानी हुआ। संसद में हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होता है, हर मिनट। लोकसभा में देखिए हर घंटे 75 लाख रुपए खर्च होता है लोकसभा में। राज्यसभा में हर घंटे 75 लाख रुपए खर्च होता है। काम तो हुआ नहीं। अब लोकसभा में 96 घंटे बर्बाद हो गए। दूसरी तरफ लोकसभा में 72 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए करीब करीब। उसी तरह राज्यसभा में 77 घंटे काम नहीं हुआ।
अब 77 घंटे काम नहीं हुआ तो 57 करोड़ रुपए पानी में चले गए। कुल मिलाकर देखिए संसद में जो नुकसान हुआ इस सत्र में वो लगभग 120 करोड़ से ज्यादा का है। और ये 120 करोड़ रुपए टैक्स पेयर की मनी थी, टैक्स देने वालों का पैसा था, जो 120 करोड़ पानी में चले गए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। मॉनसून सेशन आज समाप्त हो गए हैं। चर्चा की दृष्टि से अच्छा नहीं हुआ। लोकसभा में जितना टाइम आवंटित किया गया है, टोटल टाइम एलोकेशन के हिसाब से सिर्फ 19% हमने प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से 19% सक्सेस प्राप्त किया है। राज्यसभा में 39%। वंदे मातरम गाने के लिए आ जाए हैं, पूरा सेशन चला है, ना प्रधानमंत्री जी आए ना गृह मंत्री जी आए, तो कैसे चलेगा फिर ये लोकतंत्र और ये पार्लियामेंट। मुंह में दही जमाकर बैठे हुए केजरीवाल जी और कान में तेल डालकर बैठे हुए राहुल गांधी जी, इन दोनों की तथाकथित नैतिकता ने संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है। छात्रों को बड़ा मलाल है। न्यायालय के निर्णय से अब उठते कई सवाल हैं, उन्हीं सवालों से बचने को संसद में ये बवाल। राहुल गांधी जो है एक बेशरम बनकर बाहर आ चुके हैं। अब बिल्कुल एक बात पे कह रहे हैं मुझे तुम्हारा कुछ नहीं बात सुननी, फिर कह रहे हैं मुझे जवाब चाहिए। अरे जवाब कैसे मिलेगा जब तुम कुछ बात सुन ही नहीं रहे हो। अगर तुम्हें जो प्रश्न पूछने हैं पार्लियामेंट में आके वो प्रश्न पूछो। पार्लियामेंट में आ नहीं रहे हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं। इस तरह की स्थिति को मैं कहूँ कि एक कॉमेडी तो अपनी जगह, लेकिन देश को मजाक बना देने की ये जो प्रतिक्रिया वो कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। उत्तरदायित्व भी फिक्स नहीं हो पाया ना। अकाउंटेबिलिटी किसकी थी? फट्टे पे कील लगाने की अकाउंटेबिलिटी किसकी थी? पैलेट गन की अकाउंटेबिलिटी किसकी थी? अकाउंटेबिलिटी के बगैर लोकतंत्र का कोई मायने है? छोटा सा सवाल है, इसका छोटा सा जवाब। आदरणीय चेयरमैन साहब ने कहा कि 39% समय ही काम हुआ, 61% बर्बाद हुआ। ये पार्लियामेंट चलने के लिए जनता के जेब से, टैक्स से करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वो बर्बाद करने का कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार है तो राहुल गांधी है। उन्होंने जवाब देना चाहिए। अब देखिए संसद सत्र का आज आखिरी दिन था और कांग्रेस के अध्यक्ष नाराज हो गए एक बात पर। क्या बात थी वो मैं आपको बताऊंगा। पहले देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे आखिर किस बात की शिकायत कर रहे थे संसद के अंदर। स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। ये अब आइए आपको बताऊं मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। दरअसल वो गए थे 8 अगस्त को एक रैली में, हल्द्वानी में रैली थी। तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुमलाने यानी मुरझाने लगे हैं, तो इसको छोड़ दो, नया पानी आने दो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां रैली की। रैली स्थल से जब चले गए तो उस जगह का शुद्धिकरण किया गया। वहां हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता पहुंचे और हवन किया, शुद्धिकरण किया। सीता माता ये मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की होवे विनियोग ओम नीलांबुजस्य मदकोमलंगम सीता समारोपितः मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्रेभ्यो नमः। संजय भाई ओम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्रेभ्यो नमः। ओम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्रेभ्यो नमः। ओम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्रेभ्यो नमः। अब देखिए ये जो कार्यकर्ता थे ये शुद्धिकरण क्यों कर रहे थे और खड़गे ने इस पर क्या कहा और इनका क्या कहना है। कांग्रेस अध्यक्ष हल्द्वानी में रैली से जुड़ा विवाद संसद तक पहुंचा। राज्यसभा में खड़गे ने बीजेपी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा मेरे भाषण के बाद बीजेपी ने मंच का शुद्धिकरण किया। मैंने हल्द्वानी में स्टेज पर भाषण दिया, वहां लाखों लोग थे। मैंने ना तो किसी समाज का नाम लिया और ना किसी धर्म का, लेकिन मेरी स्पीच के बाद बीजेपी के लोगों ने हवन किया। खड़गे ने शुद्धिकरण करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। मामला बढ़ता देख जेपी नड्डा ने सरकार और पार्टी का पक्ष रखा। जेपी नड्डा ने कहा जो कुछ भी हुआ वो पूरे देश के लिए दुखद है। नड्डा बोले बीजेपी ऐसी किसी भी गतिविधि का समर्थन नहीं करती है। केंद्रीय मंत्री ने पूरे मामले की जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया।
दरअसल 8 अगस्त को हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली की थी। 9 अगस्त को हिंदू संगठनों की ओर से मैदान में पूजा पाठ कराया गया। कांग्रेस इसे शुद्धिकरण बता रही है और दलितों के अपमान से जोड़ रही है। वहीं हिंदू संगठन खड़गे पर सनातन के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं जो खड़गे हिंदू संगठनों की तुलना सांपों से करते हैं और मुस्लिम समुदाय से उन्हें खत्म करने की अपील करते हैं। जिस मैदान पर हम रामलीला करते हैं, भगवान को याद करते हैं, वहां ऐसे शख्स के आने पर शुद्धिकरण तो जरूर होना चाहिए। आइए आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे को और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं। मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी। लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सब के लिए खेद का विषय है। ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। हम लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इस आरोप को उस नजर से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि रैली हुई तो वहां गंदगी भी हुई। गंदगी की अगर सफाई हुई, अगर उस नजर से देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है देखना। पूरा सेशन जो दिन बाबा साहब ने, हमारे आपके पुरखों ने झेले थे, वही आज भी झेलने पड़ रहे हैं। हम लोग पीडीए परिवार के लोग, जो खड़गे साहब भी हैं, आदरणीय अखिलेश जी का घर गंगाजल से धुलवाया गया, कन्नौज का मंदिर आदरणीय अखिलेश जी के दर्शन मात्र से गंगाजल से धुलवाया गया। लेकिन हम इस बात को भी साथ में कोट करेंगे कि इस तरह के अपमान और जलालत से हम पीडीए परिवार के लोगों का संकल्प कमजोर नहीं हुआ है।